न खुश है, न आनंदित है, न प्रफुल्लित है, न जीवन में कोई तरंग है, न लहर है, न मस्ती है। उदासी उदासी सी जिंदगी। सोचो कैसे वो रात को निकलते हैं लोग 2 बजे 2:30 बजे बाइक चुरानी है। कभी उनको कुत्ते भी काट जाते होंगे, इंजेक्शन भी लगवाने हैं, कभी गिर भी जाते होंगे, कभी पिटते भी होंगे, जेल भी जाते होंगे। बुद्धि है। तो मालिक ने बुद्धि कितनी अच्छी करी कि संतों का मेला भासता है, अच्छा लगता है। तो ये जो हमारी आज बुद्धि भगवान ने, गुरु ने हमारी जो बुद्धि करी है, ये सबसे ऊपर और श्रेष्ठ बुद्धि कही जाती है इसको, जिसको भगवान भास अच्छे लगते हैं। अब जिसको भगवान अच्छा लगता है वो क्रोध करेगा ना, लोभ मोह विषय विकारों में, ठगी बेईमानी में। सोच कैसे कैसे माँ बाप है, कमा के ला, भीख मांग के ला, कुछ भी कर, लड़कियों को बेच देते हैं। कैसे कैसे काम करवाते हैं उनके साथ। सोचो बहूओं के साथ करवाते हैं, माँ बापों से औलाद करवाने लगती है। तो कौन सी बुद्धि है वो? कैसे चोरी ठगी, कैसे इंसानों को मार देते हैं, पर्स छीन ले जाते हैं। ये प्लाट खरीदने जाओ तो दूसरा दिखा देते हैं, और दूसरा देखने जाओ तो तीसरा कहते हैं ये तो था ही नहीं तुम्हारा। अरे भाई हमारा था कौन सा? तुम्हारा तो था ही नहीं जी। बयाना दे दिया, पैसे दे दिए, कागज़ गलत बना दिए। लोभ ही तो है, लालच ही तो है, और क्या है ये सब है? कितना कुछ है, सोचो। तो आज कितनी चीज़ों से बचे हुए बैठे हुए आराम से रिलैक्स मूड में। तो और क्या चाहिए? एक संपन्न इंसान अगर देखना है तो उसकी मंडी सत्संग में लगती है। आके देखो, सब तरह से संपन्न है, तृप्त है। नहीं तो 6 बजे संपन्न इंसान नहीं हो तो 6 बजे कैसे आएंगे? संपन्न है, तृप्त है तो 6 बजे आ जाते हैं। नहीं तो बोलो कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या है, आपस में फ्रिज को ज़ोर से मार रहे हैं, दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, फिर स्कूटर स्टार्ट नहीं और उसको फेंक रहे हैं। अच्छा वाला उसने टिफ़िन दिया, मुस्कुरा के हंसे बनाए, उससे मैं फेंक दिया, तूने इतनी देर क्यों कर दी? आज बुद्धि हमारी मालिक ने संयम शांति की रखी हुई है। और क्या चाहिए? अगर बुद्धि ठीक ना हो और सब कुछ हो, क्या फ़ायदा? तो मेरे हिसाब से तो ये काम बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट में बेस्ट। ये काम बहुत अच्छा है। 1-1.5 घंटे की तो बात होती है। 1-1.5 घंटे की बात है, और मिलता कितना है? कितना मिलता है? और भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो मेरी शरण में आएगा, यानी सत्संग में आएगा, तो उसके 1 सोम का भार मैं उठाऊंगा। सत्संग आने का बेनिफिट, जैसे बच्चे आ रहे हैं तो इनको पढ़ाई में मिलेगा, क्योंकि मालिक देखता है किसकी कैसी ज़रूरत है। तो इनको पढ़ाई में बेनिफिट होने लग जाएगा, ग्रोथ होने लग जाएगी। क्योंकि गुरु के वचन सुन के कहाँ ध्यान जाएगा? पढ़ाई में जाएगा। जिनके बिजनेस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जिनकी नौकरियां, उनके प्रमोशन होने लगते हैं। कोई शरीर में ऐसी परेशानी है, दवाइयों से ठीक नहीं होती, तो सत्संग से ठीक होती है। कोई ऐसे काम है, अनुभव सुनते रहते हैं, खुद के भी अनुभव होते हैं, बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे बिटिया की शादी का था तो नहीं गए, हमने कहा हम तो भगवान के काम में रहेंगे, तो कब रिश्ता आया, कब हो गई, क्या हुआ हमने। अब कभी कभी हम सोचते हैं, डिम्पी तुम्हारी शादी हो गई क्या? पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कब फेरे पड़ गए उसके।
कब वो चली गई, उसमें तो चमत्कार हुआ। अपने आप ही ऐसे जैसे भगवान ने सबकी बुद्धि ऐसे पलट दी कि उनको अपने आप ही लगने लगा चलो भाई चलो चलो, चलो। और वो सामान भी भूल गए अपना जो दिया जाता है ना, तो वो भेज देना चाहिए। तो कितना मतलब काम अपने आप ही निमट रहा है, अपने आप ही हो रहा है। प्रभु के हाथ हजार, लाने वाला वो, चलाने वाला वो, कराने वाला वो। तो कितनी बचत हो गई। सत्संग आने से भाई के साथ रिश्ते अच्छे बने हुए हैं, माँ बाप के साथ अच्छे बने हुए हैं, बच्चों के साथ अच्छे बने हुए, रिश्ते नातेदारों के साथ। और क्या चाहिए और क्या। आप सबके साथ अच्छे रिलेशनशिप चल रही है, मज़ेदार जिंदगी चल रही है। हमारी भी सुबह 6 बजे इतने जने बुला सकता है कोई अपने रिश्तेदार, और वो भी रोज। तो कैसा प्यार एक बन गया। कौन उठाता है हम इतने। तो ये लड़के जो छुट्टियाँ उट्टियाँ करके ना दौड़, शायद 6ठी 7वीं क्लासों में ऐसे थे, तो ये पारे पे चढ़ते हैं ना। अब तो रोड वोड अच्छे, ये सब घर वर बन गए। पहले लेफ्ट हैंड पे तो ये डोगरा फार्म वगैरह सब कीकर पीकर होती थी, इतने मोटे मोटे पत्थर होते थे। अभी भी है। और थोड़ा आगे जाते एक राइट हैंड पे गढ़वाली का घर आता था, मैं नाम भूल गया, पुरुषोत्तम वगैरह ऐसा नाम था शायद। 2-3 भाई थे, छोटी दीवार थी, उसको आवाज़ लगाते थे, 2 कुत्ते पीछे भागते थे हमारे। फिर वो एक बोतल पानी की लेके आता था, बोला भाई पहले मैं जंगल जाऊंगा। फिर हम दौड़ लगाने जाते थे, क्योंकि एनसीसी में जाना है भाई, हमें वहाँ दौड़ लगानी, हमारा कैंप लग रहा है। तो वो नहीं चल पाई मेजोरिटी ज़्यादा दिन, वो नहीं चल पाई। 3-4 लड़कों ने बनाया, इतने बजे उठा करेंगे, इतने कितने दिन चले। महीने भर 2 क्योंकि महीने। उसमें कहीं ना कहीं अपना ही सुख स्वार्थ, क्योंकि गुरु तो थे नहीं उस समय। तो हमें कौन समझाए, कौन बताए, कौन बतलाए। और कब्रिस्तान भी अब तो ये कवर कर दिया, पहले उगाड़ा था, कोई भी कब्रिस्तान वाला इधर आ सकता था। अब तो खैर दीवार बन गई है, अब तो कब्रिस्तान वाला इधर नहीं आ सकता। तो पहले तो आ सकता था ना वो, तो उसमें से जाना है। और ठंडी हवा चल रही है, पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, कोई आ तो नहीं रहा है। पर निक्कर पहना हुआ है, पीटी शूज़ वगैरह, जा रहे हैं। तो वो मेजोरिटी नहीं चल पाई, पर हम ये वाली मेजोरिटी देख रहे हैं, ये चल रही है, ये फेल नहीं हुई है। हैं? कितनी अच्छी मेजोरिटी है, जल्दी ग्रोथ करता है। वो मेजोरिटी नहीं चलती। रिश्तेदारियों की मेजोरिटी मैं देखता नहीं बोल। अगर हम ये बोले पति को या पत्नी को 5 बजे उठ जाए करो, योगा करेंगे, कहीं मैं थकी हूँ या मैं थका हुआ, नहीं चल पाती। पर एक गुरु की ये एक ऐसी फैमिली में देख रहा हूँ, ये चल रही है। ये क्यों चलती है? गुरु है। क्योंकि आपसी तालमेल, आपसी प्यार, अंदरूनी रिश्ते, अंदरूनी विचारधारा बिल्कुल पाक साफ है। और आलस नहीं है, रोज चाहा है आज कुछ नया मिलेगा सुनने को, रोज नित नई वाणी। उसमें वही एक लड़की की कहानी, 12-15 साल के लड़की, तेरे को वो बाहर आई थी क्या? लड़कियां क्या बात करेंगी, तेरे को मिला, फ़ोन आया, छज्जे पे तो खड़ा था, मैंने देखा था। बड़े हुए, थोड़ी और पढ़ाई की, फिर बिजनेस की, फिर शादी, फिर बच्चे। माँ बाप क्या बात करते, अरे मेरा लड़का पढ़ ही नहीं रहा, अरे भाई साहब क्या होता है, हमारी भी बेटी ऐसी में है, बस सारा दिन फ़ोन पे लगी रहती। तो अब वो वाली बात थोड़ी ना करेंगे। थोड़े बुजुर्ग हो जाएंगे, कौन सी दवाई ले रहे हो? हाँ अलसी के बीज भिगो रहा हूँ, थोड़े चने भी डाल देता हूँ, पर क्या करूँ, गिलास ही भर गया चनों का, अरे खा लूँगा। तो भिगोने से थोड़ी ना वो ताकत हो गया हो भाई, उसको चबाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। नहीं कर पाता है इंसान, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब आप देखिए हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा, पहले पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, काबुल, ये सब इसी इतने पहलवानों में से एक दारा सिंह निकल के गया, जिसने मतलब इतनी बड़ी बड़ी कुश्तियाँ लड़ी। तो अभ्यास, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो इंसान विफल हो जाता है। ये मन तो आएगा ही भैया, आज छोड़ो कल देखेंगे। जैसे चने नहीं भिगो दिए,
ऐसा चने खाया करो, आप घोड़े की तरह नहीं नहाओगे। टाइम दो थोड़े से, थोड़ी ना कि वो गिरने, हम देखते हैं सारी तरह की तालमेल बैठ जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बुजुर्ग भी इंजॉय कर रहे हैं, जवान भी इंजॉय कर रहे हैं, जो भी आ रहा है फुल इंजॉय चल रहा है। शो ऐसा नहीं है हमारा कि फ्लॉप जाता हो, एकदम कोरोना काल में भी काम चलता ही रहा अंदर अंदर। हाँ चाहे झूठ मूठ के हम भी कहते रहे मत आया करो, इधर से आँख मार दी मत हाँ, फिर अगले दिन इधर वाले को मार दी, उधर वाला सोच रहा है सच बोल रहा है। भाई चलाना है ना काम को आखिर।